हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है आज एसिड्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं? कोई भी केमिकल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। बहुत सारे होते हैं आपके पास ऐसे केमिकल सब्सटेंस। उनमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी सोर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, जिनका कोई टेस्ट ही नहीं होता। तो ये सभी जो हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में। सबसे पहले हम एसिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एसिड्स में क्या है? उस तरह के सब्सटेंसेस जिनको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उन्हें हम कहते हैं एसिड्स, जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। आपके पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर COOH, ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना बहुत सारे एसिड्स हैं। इनमें से कुछ एसिड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं। तो अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं हमारे पास। ये सब हमारे एसिड्स के एग्जांपल है। इसके सिवा बहुत सी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्ड है, लेमन है, ऑरेंज, विनेगर, टैमरिंड, इन सब के अंदर भी क्या होता है? एसिड होता है। लेकिन अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं सभी के अंदर। ठीक है। अब आप अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हो उनमें कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं। अब आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हो उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स के साथ बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? वो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं जब उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपके पास कार्बन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और जब ये ऑक्सीजन के साथ में ऐड होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन से ऐड करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो है जब इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो एसिड की फॉर्मेशन करेगा। मोस्टली जितने भी हैं, सल्फ़र है या फॉस्फोरस है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं वो अच्छे एसिड्स होते हैं अगर उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट वन इज़ मिनरल एसिड। ऐसे एसिड्स जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। द एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। एज लाइक जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब के सब क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है। लैब्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, टॉयलेट्स वगैरह क्लीनिंग में यूज़ किए जाते हैं, पाइप्स ब्लॉक्स हो जाते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। वो सब के सब जो है मोस्टली मिनरल एसिड्स होते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? उस तरह के एसिड्स जो हमें एनिमल्स या प्लांट्स से मिलते हैं। द एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। अब कहोगे मैम ऐसे कौन से एसिड्स हैं? जैसे लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
टैमरिंड होती है, टैमरिंड के अंदर होता है, टैमरिंड होती है, टैमरिंड के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। कर्ड है, दही है, खट्टी होती है टेस्ट में, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। इस तरह से हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर एसिड्स की प्रेजेंस होती है। विनेगर है, जैसे विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। और ये पिकल्स में या फिर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह जो आप खाते हैं, उन सब के अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, उन्हें ख़राब नहीं होने देते जल्दी से। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले अर्हेनियस ने हमें बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो उस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। अर्हेनियस का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट था। तो उसने कहा था कि जो भी सब्सटेंसेस H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की। वो इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनमें आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ कर देते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज़ कर देते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H पॉजिटिव आयंस ये पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। और सेकंड है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उस तरह के एसिड्स जो होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोसिएट तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ नहीं करते, वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमारे पास है CH3COOH, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह के जो एसिड्स होते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि पूरी तरह से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर वाटर जो होता है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है, बहुत ही लेस, एसिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जैसे आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जिसको आप किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। और डाइल्यूट क्या होते हैं? जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के अंदर वाटर डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी उनमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट, व्हेन वाटर इज़ एडिड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। अब जो आपको किसी भी एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है तो एक चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि कभी भी आप पानी को एसिड के अंदर नहीं मिलाएंगे, हमेशा एसिड को ही वाटर के अंदर मिलाएंगे। और वो भी कैसे मिलाएंगे? ड्रॉप वाइज, बूंद बूंद करके और कॉन्टीन्यूस स्टीरिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है उसमें, जिसकी वजह से आपको बहुत लॉस हो सकता है, कुछ भी एक्सप्लोजिव हो सकता है वो, उसकी वजह से बॉटल्स फट सकती हैं, लैब में किसी भी तरह की रिएक्शन हो सकती है जो कि आपको हार्म पहुंचा सके। तो इसलिए हमेशा ही जब आपको कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है एसिड को, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ही वाटर के अंदर डालेंगे और ड्रॉप करके डालेंगे और कॉन्टिन्यूस स्टीरिंग करेंगे। ठीक है, ये वे है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगी एसिड्स की किस तरह से की जाती है और बेसिस के बारे में हम डिफाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।